तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए अभी एग्ज़ाम होने ही वाला है सीआईपी रांची का। आज लास्ट स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा वार्ड अटेंडेंट वालों का, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही दिसंबर का पहला सप्ताह आएगा, इसमें रिजल्ट आ जाएगा कि किनका किनका सेलेक्ट किया गया है एग्ज़ाम के लिए वार्ड अटेंडेंट में, ठीक है। और बाकी अदर पोस्टें जो हैं जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क है, लाइब्रेरियन है, नीडल वुमेन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सभी का एडमिट कार्ड सभी का और वार्ड अटेंडेंट का भी एडमिट कार्ड दिसंबर के सेकेंड वीक में आ जाएगा और तैयारी अब जोर से शुरू कर देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के। आज है हम लोग इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, मानव शारीरिकी का, और इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है, ठीक है, 38 क्वेश्चन, और सभी इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखिए अभी जो एग्ज़ाम हुआ है पंजाब में वार्ड अटेंडेंट का, उसी को ध्यान में रख के तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग किस राज्य से हैं और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, ताकि एक अनुमान हम लगा सकें और आप लोग के लिए एक अच्छा रिजल्ट ला सकें, ठीक है। हम सब के लिए यह फायदे में रहेगा। तो चलिए कमेंट में बताइएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। दोस्तों पीनियल जो ग्रंथि है यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हमारे मस्तिष्क में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसे स्वतंत्र कार्य करती है। तो दोस्तों पराउटू जो ग्रंथि है यह स्वतंत्र कार्य करती है, पराउटू ग्रंथि, ठीक है। अगला है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यह है यकृत, ठीक है, यकृत लीवर। और अगर एक्सटर्नल बोले तो हमारा चमड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं 104 नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी कि टीयर स्रावित करती है। तो दोस्तों आंसू कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, देखिए इसको बोलते हैं लेक्रोमल। लेक्रोमल नाम की जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, यह आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा जनन हार्मोन जो है कौन सा है, यह बताना है। पहला है एस्ट्रोजन, तो ये तो है जी। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ये भी है। रिलेशन, ये भी है। यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन सा है, यानी कि किसमें पुरुषों में पाया जाता है। तो एड्रेनालिन, देखिए लैंगिक बोला है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक बोला है तो टेस्टोस्टेरोन ही होगा यार स्पेशली, ठीक है। 106 का सी राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 107। इसमें पूछा गया है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी चेक किया जाता है, आपको मालूम है। लगभग 600 रुपया या 300 कुछ, 6 कितना था यार, अगली बार जब मैं बोल रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर लीजिएगा, इससे पता चलता है कि आप अभी कितने जवान हैं, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा हार्मोन जाना जाता है, देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रक्त दबाव जो ब्लड प्रेशर है, यह नियंत्रण किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है अधिवृक्क के द्वारा। किसके द्वारा, अधिवृक्क। आगे देखते हैं कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो यह जो स्रावित होती है यह एड्रेनालिन से होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पूछा गया है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि का साथ अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों कहा जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कहा जाता है। तो दोस्तों अग्नाशय को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कहा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। और जब किसी व्यक्ति में अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज सही रूप से काम नहीं करने लगता है तब उसको हो जाता है शुगर, ठीक है, डायबिटीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है एक प्रकार का हमारा हार्मोन है, ठीक है। और जब तक वही पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, और जब पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन स्रावित होना बंद हो जाता है, तब आदमी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और शुगर हो जाता है,
ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। जब इंसुलिन निकलना हमारे बॉडी में बंद हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया है। ठीक है, दरअसल वह ग्लूकोज स्तर होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है। और ग्लूकोज का लेवल अगर आपके बॉडी में 110 से पार हो गया खाली पेट में तो हम लोग बोलते हैं कि शुगर हो गया है, और अगर खाना खाने के बाद 140 पार हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि शुगर हो गया है व्यक्ति को। ठीक है, खाली पेट को BSF बोलते हैं यानी कि ब्लड शुगर फास्टिंग, और खाना खाने के बाद को ब्लड शुगर रैंडम यानी कि BSR या RBS बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये जो इंसुलिन नाम की हार्मोन है यह किसने बताया था कि यह इंसुलिन नाम की हार्मोन है? दोस्तों इसको बेटिंग एवं बेस्ट नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्रावन करती हैं कहाँ पे हैं? तो दोस्तों ये जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं यह पाई जाती है कहाँ पे? यह पाई जाएगी सिंपल से यार अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? हमारे बॉडी में टोटल मसल्स कितने होते हैं? तो टोटल मसल्स की संख्या है 639। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो दोस्तों हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सबसे शक्तिशाली पेशी होती है वह होता है जबड़ा। जबड़े का एनामल नाम होता है। ठीक है, एनामिल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? यानी कि स्वयं धड़कता है। तो दिल धड़कता है, दिल नहीं धड़कता है, हृदय धड़कता है। ठीक है, हार्ट धड़कता है, उसी को दिल बोला जाता है। हृदय का जो आकार होता है ना वह बंद मुट्ठी के आकार की होती है। ठीक है, इस तरह से बंद मुट्ठी के आकार की होती है, ना कि इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से नहीं होती है, बंद मुट्ठी के आकार की होती है। और हृदय की आवाज़ कैसी होती है? धक धक नहीं, लब डब। कैसा? लब डब। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान महसूस होता है? तो दोस्तों हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड अगर जमा हो जाता है तो हम लोग थके हुए महसूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। आगे देखते हैं। तो 119 नंबर में क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो दोस्तों जब भी हम किसी को नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। और एक चीज़ यार मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जब भी फ्यूचर में मतलब जब भी डेथ हो, ठीक है, तो अपनी आंखें मैं दान कर दूंगा, मतलब जितना बॉडी का पार्ट्स हैं उन सबको दान कर दूंगा। आप लोग का भी सोचना चाहिए ऐसा। मालूम नहीं, अभी तो सोच रहा हूँ, लेकिन कर पाऊंगा या नहीं वो अलग की बात है, लेकिन सोच तो रहा हूँ ना। चलिए आप लोग भी सोचिए, क्योंकि अच्छा सोचते हैं तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होता है। क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा है इसका किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका, एक मिनट यार जमा ही आने लगा है। क्वेश्चन है आयरिस में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आयरिस। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो हमारी लाइट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, हमारी आंख में एक भाग होता है आयरिस, उसी के द्वारा। और यह रंग परिवर्तन का भी कार्य करती है, जिसके कारण हम विभिन्न रंग के चीज़ों को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आंख के रेटिना वाले भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो हमारा रंग होता है, ठीक है, स्किन का रंग, वह होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, अगर किसी में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो वह काला दिखेगा, हल्का है तो वह सांवला दिखेगा, और अगर बिल्कुल हल्का है तो वह गोरा दिखेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो दोस्तों हम लोगों के पैर यानी कि तलुओं पर जो है सबसे ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि हम लोग चलते रहते हैं ज़मीन पे तो घिसाता रहता है, इसलिए मोटी हो जाती है। अगला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों हमारे ह्यूमन बॉडी का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए आपको मिल गया होगा ऑप्शन, यकृत नहीं, यहाँ पे यकृत नहीं मारिएगा, यहाँ पे चमड़ा मारेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चमड़ा ऑप्शन में है।
ठीक है, जहाँ पे चमड़ा ऑप्शन में नहीं रहेगा वहाँ पे आपको यकृत मारना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है, ये हो गया हमारा त्वचा, मान लीजिए ये हो गई हमारी त्वचा। तो इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। पहली जो लेयर होती है वह एपिडर्मिस, दूसरी होती है मेसोडर्मिस और तीसरा होती है अंतर का लेयर, ठीक है, प्रोडर्मिस। तो हम लोगों की जो त्वचा होती है इसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, बीच वाली सतह को मेसोडर्मिस और सबसे अंतिम वाली को प्रोडर्मिस बोलते हैं, या फिर मुझे यार अंतिम वाला को थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए 3 लेयर होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने अभी पढ़ाया है, कशेरुक के जो जंतु होते हैं यानी कि हम लोग, इसमें एनेमल, दांत का एनेमल सबसे मजबूत भाग होता है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन, यानी कि अगर काट दिया जाए ना तो बहुत जल्दी ही वह विकसित हो जाएगा फिर से। तो हमारा यकृत यानी कि लीवर फिर से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, लीवर। अगला है कि किसी प्राणी के शरीर के स्तन भार का अधिकांश भाग होता है। क्या है यार, ये तो मैं, किसी प्राणी के शरीर के स्तन भार का स्तन लिखा, स्ना, क्या लिखा है, किसी प्राणी के शरीर के भार का अधिकांश भाग क्या होता है। चलिए जो भी है कि मतलब मनुष्य के शरीर का जो होता है उसका सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, जल का, अस्थि का, ब्लड का या फिर उत्तक का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा भार किसका होता है दोस्तों, जल। किसी भी शरीर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, 80% लगभग जल होता है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे कहीं पे लिखा है स्नायु कोशिका, पेशी कोशिका, त्वचा कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका नहीं लिखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु कोशिका, ठीक है। अगर तंत्रिका कोशिका ऑप्शन में रहे तो तंत्रिका मारना है, नहीं तो स्नायु मारना है। और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई है माइक्रोप्लाज्म, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म। और अगर मेल में बोले स्पेशली पुरुष में तो हो जाएगा आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और महिला में अगर बोले तो एग हो जाएगा यानी कि डिंब, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो एसिड होती है इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो जनरल टेम्परेचर होता है वह होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में हम लोग जनरली बुखार चेक करते हैं ना कि 101 डिग्री बुखार है, तो वो फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। सेल्सियस में नहीं बोलिएगा, नहीं तो यार सेल्सियस में 1 डिग्री में उबल जाइएगा, ठीक है ना। उबल के क्या मतलब, आदमी ही नहीं रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन है कि महिला के मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है। तो दोस्तों जनरली जो महिलाएं होती हैं उनका मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम, और पुरुषों का मस्तिष्क होता है 1450 ग्राम, ठीक है। तो महिलाओं का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1350 ग्राम। अगर पुरुष का पूछे तो 1450 ग्राम। सब नोट करते जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है उसको क्या बोलते हैं। तो एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, थायमिन, फाइलोक्विनोन यानी कि विटामिन के यार। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में थक्का जमाने का काम करता है, जब हम लोग कभी ब्लड निकलने लगता है तो क्लॉटिंग कर देता है, उसी का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। अगला है, निम्न में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। तो मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन में आयोडीन मिश्रित होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ईईजी है, ईईजी का प्रयोग हम लोग जनरली किस में करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं मांसपेशियों के लिए, ठीक है। ईईजी का प्रयोग करते हैं मांसपेशियों के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है कि मानव
के श्वेत रक्त कण का व्यास कितना होता है, WBC का व्यास। यह एक चीज़ मुझे ना यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसको गोल घेरा किया हूँ, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि मानव के श्वेत कणों का व्यास कितना होता है। तो मानव में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इनका व्यास होता है 0.007 mm। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.07 mm। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु और डिंब को निषेचित करता है। तो फर्टिलाइज किस में करता है, राइट आंसर हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी नली में। ठीक है, और 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक नगरन और उल्टी का केंद्र होता है। तो नगरन और उल्टी का केंद्र होता है कौन सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगोटा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ये थे, 1 मिनट को आ रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना EEG, इसका मैं यहाँ पे मांसपेशी नहीं होगा यार, मस्तिष्क होगा। ठीक है, मस्तिष्क ही होगा, हाँ ब्रेन ही होगा, क्योंकि EEG मसल्स तो नहीं होगा, बिल्कुल मांस। दोस्तों मैं इसमें कंफ्यूजन था, सॉरी यार। देखिए मुझे भी दिक्कत होती है, ऐसा बात नहीं है कि मैं भी सभी क्वेश्चन को याद रख पाऊँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EEG। ठीक है, EEG का प्रयोग मस्तिष्क के इलेक्ट्रिक जो करंट होती हैं उनको चेक किया जाता है इससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, आज का क्वेश्चन बस इतना ही, और सुबह को आपको मैंने दे दिया था जनरल GK का क्वेश्चन, उसको भी कर लीजिएगा। एंड अब 2 क्वेश्चन दिया करूँगा डेली, और एग्ज़ाम सामने आ गया है, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड इसी तरह से मैं लाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम, और 6-7 दिन बचा है, मुश्किल से 10 दिन। थैंक यू।